अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज जद्दी से वाबस्ता ख़वातीनों हज़रात के लिए मई 2022 कैसा होगा? मुश्तरी इस महीने आपके ज़ायचे के तीसरे और चौथे घर में रहते हुए कैसे मुस्बत और मनफी असरात मुरतब करेगा? किन मामलात में आपको एहतियात करनी होगी और किन मैदानों में आपको आगे बढ़ बढ़कर अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाने होंगे? आपकी लक इस महीने किस हद तक आपका साथ देगी? जिंदगी की कितनी खुशियां आपके हिस्से में आएंगी और आपके ताल्लुकात कैसे रहेंगे? अपनी मंथली होरोस्कोप जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुअज़्ज़ज़ जद्दी ख़वातीनों हज़रात, आप मई 2022 में कामयाबी की राहों पर गामज़न रहेंगे। आपके लिए इस महीने प्रोफेशनल और आपके फाइनेंस के शोबे में फ़ायदा उठाने का वक्त होगा। अलबत्ता बाज़ जद्दी अफराद को ये फ़िक्र भी लाहक हो सकती है कि कहीं ये सब कुछ एकदम रुक न जाए। बहरहाल आपको मई 2022 को फ़िक्रों से आज़ादी हासिल करके गुजारना चाहिए। आपके ज़हन में बहुत अच्छे प्लान आ सकते हैं। आपके लिए ये महीना किसी प्रोजेक्ट की मंसूबाबंदी करने के हवाले से अच्छा महीना साबित होगा। आपकी प्लानिंग में दुरुस्तगी होगी और आपकी ज़हनी ज़रखेज़ी में इजाफा होगा। आपकी तख्लीकी सरगर्मियाँ बढ़ जाएंगी और आपके लिए अपने जज्बात के इजहार और जज्बों की सच्चाई साबित करने के लिए बहुत बेहतरीन दिन होंगे। इस महीने आप अपने जज्बात के बारे में बहुत सी बातें करना चाहेंगे। आपके लिए अपने ख्यालात का जल्द इजहार मोहब्बत के मामले में आपकी काफ़ी सपोर्ट करेगा। सिंगल जद्दी ख़वातीनों हज़रात, आप किसी एक बेहतरीन मौका की बदौलत अपने मामूलात से बाहर आ जाएंगे। कोई एक लम्हा आपके लिए सुनहरी लम्हा साबित होगा। 17 मई के बाद आपके लिए आपकी ख्वाहिशों के हवाले से अच्छे दिन साबित होंगे। आपकी बहुत सी ख्वाहिशात पूरी हो सकती हैं। महीने के आखिरी अशरे में आपके आसपास खुशी होगी। मोहब्बत के जज्बात आप में इस महीने काफ़ी ज़्यादा ज़ोर आवर होंगे। इस महीने ऐसे जद्दी अफराद जो अपने माजी से जान छुड़ाना चाहते हैं, अपनी माजी की यादों को ज़हन व दिल से महव करने और अपने माजी पर लकीर खींचने के हवाले से ये दिन आपके लिए बेहतरीन दिन होंगे। आपके अंदर का इंसान और बाहर का माहौल आपको ऐसा करने की मुकम्मल इजाज़त देगा। आप इस महीने माजी से निकलकर मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहेंगे। आपके लिए ये महीना एक नई सुबह की तरह हो सकता है। मुश्तरी के बुर्ज हमल में होने से आपके मामलाते ज़िंदगी और रोज़मर्रा की सरगर्मियों में वसअत पैदा हो जाएगी। आपके लिए अपनी ज़िम्मेदारियां अदा करना आसान होगा। अलबत्ता बाज़ जद्दी अफराद के लिए गैर मुतवक्को सूरत हाल बन सकती है, स्पेशली ऐसे जद्दी अफराद जो ज़्यादा गुस्से वाले और बदगुमानियों में घिरे रहते हैं। आपके लिए मुश्तरी का बुर्ज हमल में आ जाना आपके लिए अपनी तबीयत और मूड की वजह से परेशानी का बायस भी बन सकता है। इस महीने बदगुमानियों से बचें, अच्छा सोचें और अपने मूड को थोड़ा हमवार रखकर प्लैनेट्स की तरफ से दिए गए पॉजिटिव असरात से फ़ायदा उठाएं। मई का महीना आपके लिए अच्छे से शुरुआत करेगा और आपके लिए इस महीने दरअसल खुद को मुतमईन करना ही सबसे बड़ा टास्क होगा। जज्बाती तौर पर आपके अंदर चीज़ें बहुत तेज़ी से तब्दीली की सूरत हाल इख्तियार कर जाएंगी। गोया आपके जहन में कोई एक पक्का रंग नहीं जम पाएगा। इस महीने आपके ख्यालात को अंगेज करने वाली बहुत सी चीज़ें वकूअ पजीर हो सकती हैं। 1 से 11 मई तक मुश्तरी जो कि आपके 12वें और तीसरे घर का रूलिंग प्लैनेट है, आपके तीसरे घर में रहते हुए आपके लिए अपने ख़ानदान और बहन भाइयों, दोस्त अहबाब और करीबी ताल्लुकात के बारे में बहुत नेक असरात मुरतब करेगा। आपके रिलेशन स्ट्रांग होंगे। इन दिनों में आपका किया गया सफ़र मुबारक होगा। कारोबारी अफराद को सफ़र के नतीजे में दौलत हासिल होगी। आपके लिए ऐसे मौके बनेंगे कि आप आसानी से कम कोशिश करके ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर लेंगे। पॉलिटिक्स से वाबस्ता ख़वातीनों हज़रात को इन दिनों में कोई सरकारी ओहदा मिल सकता है। आपका रैंक हाई या ग्रेड अप हो सकता है। इज़दवाजी और पार्टनरशिप के दीगर मामलात में बेहतरी और कामयाबियाँ होंगी। 11 मई के बाद मुश्तरी के आपके चौथे घर में आ जाने से ऐसे अफराद जिनके खानगी मसाइल चल रहे हैं, आपके मसाइल हल होंगे। आपके अपने पार्टनर और वालिदैन से ताल्लुकात में खूबसूरत एहसासात जन्म लेंगे। घर में डेकोरेशन
یا آرائشی سازو سامان کے خریدنے، پرانے سامان کی فروخت کرنے اور گاڑی وغیرہ کی تبدیلی کے امکانات پیدا ہو جائیں گے۔ پراپرٹی کی خرید و فروخت سے فائدہ حاصل کرنے کے حوالے سے بھی یہ دن بہت اہم ثابت ہوں گے۔ 21 مئی سے سورج کے برج جوزہ میں آ جانے سے جاری شراکتی معاملات کو از سر نو طول دینے یا نئے شراکتی معاہدے کرنے کے حوالے سے اہم دن ہوں گے۔ مئی کے پہلے 11 دنوں میں جب جوپیٹر برج ہوت میں ہوگا تو آپ کے چھوٹے سفر، کاروباری اور نجی نوعیت کے سفر کے حوالے سے آپ کو مواقع مل سکتے ہیں۔ ان دنوں میں محلہ داروں، کاروباری افراد، بہن بھائیوں، فیملی ممبرز کے ساتھ آپ کے اچھے تعلقات استوار ہوں گے۔ ان دنوں میں آپ کے بنائے گئے تعلقات بہت دیر پا ہوں گے۔ بینکنگ کے شعبے سے وابستہ خواتین و حضرات اور تجارت سے وابستہ افراد کے لیے یہ دن نہایت موزون دن ہوں گے۔ 10 مئی سے مہینے کے اختتام تک مرکری کے ریٹروگریڈ کے دوران ضمانت یا قرضہ وغیرہ دینے کے لیے کاغذی کارروائی پر سوچ سمجھ کر عمل کریں، ورنہ خدا نخواستہ آپ مشکلات کا شکار ہو سکتے ہیں۔ امیگریشن کے مسائل کے حل کے لیے اس مہینے آپ کے معاملات میں ملا جلا رجحان رہے گا۔ 16 مئی کا چاند گرہن آپ کے بعض معاملات کو تھوڑا ڈسٹرب کر سکتا ہے۔ آپ کے سوشل اور شراکتی معاملات، پیار محبت، اولاد، انعام یا لاٹری وغیرہ کے معاملات پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ علم و دانش مندی کے حوالے سے آپ کی سوچ متاثر ہو سکتی ہے۔ آپ کی سوچوں کا تسلسل بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ اس مہینے خوش قسمتی سے پلینٹس آپ کی جذباتی زندگی میں کچھ ترتیب بحال کریں گے۔ 19 تاریخ کو محبت کرنے والے جدی خواتین و حضرات کے لیے کوئی اچھا سا سرپرائز آپ کا منتظر ہوگا۔ بعض جدی خواتین و حضرات کو اس مہینے میں چیزوں اور اپنے ری ایکشنز پر غیر ضروری وضاحتیں بھی دینی پڑ سکتی ہیں، یعنی آپ کو دوسروں کو اپنی بات آسانی سے سمجھانے میں پرابلم پیش آ سکتی ہے۔ آپ کے لیے مئی کے مہینے میں اپنی جذباتی کیفیات پر توجہ رکھنا زیادہ ضروری ہوگا۔ اپنی طبیعت اور مزاج کے بگڑے پن کو کنٹرول میں رکھیں۔ اپنے ماضی سے وابستہ غلطیوں سے سبق سیکھیں۔ اپنے لیے آسان راستوں کے بجائے سیدھے راستوں کا انتخاب کریں، چاہے ان میں تھوڑا زیادہ صبر ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ اس مہینے آپ آسانی کی تلاش میں کسی غلط ٹریک پر بھی جا سکتے ہیں۔ آپ کے لیے مئی کے مہینے میں اپنی ذات پر توجہ دینا اور اپنے احساسات کو اپنے اینگل میں ڈھالنا زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ آپ کو چاہیے کہ اپنی بدگمانیوں سے خود کو محفوظ رکھیں، اپنے گمان کو مثبت رخ پر متوجہ کریں، اپنے یکدم ابھرنے والے خیالات سے احتیاط کے ساتھ ڈیل کریں۔ ایسی باتیں مت سوچیں جو صرف آپ کا گمان یا خیال ہوں، بلکہ حقائق دیکھیں اور حقائق کے ساتھ کمپرومائز کر کے پازیٹیو ایٹیچیوڈ سے اپنا سفر جاری رکھیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے بارش کا ہر قطرہ خدائے بزرگ و برتر کی تسبیح بیان کرتا ہے اور رحمت کی نشانی ہے، لیکن شیطان ہمیں خدا کی رحمت سے مایوس کرنے پر لگا ہوا ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ انسان خدا کی رحمت سے مایوس ہو کر گناہ کرتا رہے اور اپنی قدر و قیمت کو کبھی بھی نہ پہچان سکے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کی اطاعت کریں اور اس کی دی گئی نعمتوں کو پہچان کر اس کا شکریہ ادا کریں۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔